रीवा एडिशनल एसपी के नाम पर पेट्रोल पंप संचालक से 60,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित पेट्रोल पंप संचालक ने इस मामले की शिकायत एसपी से की है। दरअसल जय स्तंभ चौक में स्थित पेट्रोल पंप के संचालक रामनिवास अग्रवाल ने शिकायत में बताया कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने 21 अक्टूबर को कार्यालय आकर बताया कि एडिशनल एसपी आपसे बात करना चाहते हैं। ट्रैफिक कर्मी द्वारा दिए गए नंबर पर बात की तो कॉलर आईडी पर एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा का नाम आया। कॉल करने पर अज्ञात व्यक्ति ने खुद को एएसपी रीवा बताया। उस व्यक्ति ने कहा कि 5 मिनट बाद कॉल बैक करता हूं। कुछ देर बाद कॉल आया और नाम व परिचय पूछा। इसके बाद चर्चा करते हुए कहा कि अपने जाल में फंसाया। बच्चे की फीस जमा करने को लेकर परेशानी बताते हुए बड़ी ही चालाकी से 60,000 रुपए अपने खाते में मंगा लिए। इसके बाद वे बाहर चले गए। बाद में पता चला कि वे ठगी के शिकार हुए हैं। एडिशनल एसपी के नाम पर शातिर अंदाज में उन्हें अपना शिकार बनाया गया है। इस ठग ने बड़ी प्लानिंग के साथ यह कहा। ट्रैफिक कर्मी भी उसके जाल में फंस गया। वह भी एडिशनल एसपी समझ बैठा और पेट्रोल पंप संचालक के पास मैसेज देने पहुंच गया। इसके बाद जो कुछ हुआ वह सुनकर पैरों तले से जमीन खिसक गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संचालक के द्वारा धोखाधड़ी मामला आया है, क्या जी हाँ, एडिशनल एसपी साहब बन के फ़ोन लगा के एक दिन लगा पैसे कुछ का लेन देन हुआ है, जिसमें सिविल लाइन थाने में जांच चल रही है। हमारे पास भी आया है मामला, हम जानकारी कलेक्ट करके सिविल लाइन थाना को जो भी है कार्रवाई के लिए दे देंगे। सर क्या नाम आपका? रामनिवास अग्रवाल। सर ये आप पेट्रोल पंप संचालक हैं? जी हाँ। ये आपके आपके तो ये फोन आया था आपके पास एडिशनल एसपी के नाम से और आपने 60,000 रुपये उनके अकाउंट में डाला है, क्या मामला क्या था? क्या कि मैं तो जानता नहीं था, ट्रैफिक से एक सिपाही आए, उन्होंने कहा कि भैया आपसे एडिशनल साहब बात करना चाहते, बहुत ज़रूरी काम है। तो पहले तो मेरे स्टाफ के पास आए, फिर हमने स्टाफ से पूछा कि क्या बात है, पुलिस वाले क्यों आए हैं। तो उन्होंने बताया कि भैया आपसे मिलना चाहते। तो मैंने कहा बुलाओ, पुलिस वाले आए हैं तो क्या बात है, बात करना चाहिए, इसे भागना नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे चर्चा की, वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि आप ये नंबर है, एडिशनल साहब आपसे बात करना चाहते, बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा बताओ क्या। उसको हंसते हुए मैंने जवाब दिया कि यार हमारा पुलिस विभाग से कोई संबंध नहीं है, क्यों मुझको परेशान कर रहे, कोई चंदा के लिए होगा। तो कहा नहीं भैया कोई ज़रूरी काम है, इतनी बात हुई। फिर मैंने उनको जो नंबर दिया उस पर कॉल किया। कॉल करने के बाद उन्होंने मुझको सब बताया कि ऐसे ऐसे मेरे बच्चे के अकाउंट में 60,000 रुपये आप डलवा दीजिए, और वहाँ बच्चा जहाँ पढ़ रहा है वहाँ लिंक फेल होने के कारण पैसा नहीं जा पा रहा है। तो मैंने कहा कि सर जब आप मेरे अकाउंट में डाल सकते तो आप बच्चे के अकाउंट में डाल दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, उसका लिंक फेल होने के कारण पैसा नहीं पहुँच रहा है, और हम आईजी के साथ मेरी मीटिंग प्रस्तावित है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए। तो मैंने उन्होंने कुछ ऐसी भी बातें बताई जो पुलिस विभाग के अलावा कोई नहीं जानता था। तो फिर मैंने कहा ठीक हो सकते हैं, तो फिर अपना अकाउंट नंबर उनको दे दिया। तो 5 मिनट बाद उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसा सेंड कर दिया। कोटक बैंक के नाम से कोई था, NEFT किया। खुदा न खास्ता उसी समय ICICI बैंक के अकाउंट अफसर बैठे थे, सोनू मिश्रा। तो मैंने उनको वो मैसेज दिखाया, तो कहा नहीं भैया NEFT तो हो गया है, पैसा शाम तक में आपके आ जाएगा। किंतु मेरे मन में शंका बनी रही, शंका रही तो भी मैंने पैसा नहीं ट्रांसफ़र किया। तो फिर उनके कई फ़ोन आए, तो फिर हमने यहाँ से 2:30 बजे उसको अपने स्टाफ को भेजा। फिर उनके 3:30-4 बजे भी फ़ोन आया, तो फिर कमलेश को भेजा, और उन्होंने कहा कि आप उनको बैंक मैनेजर से भी बात करवा दीजिएगा। तो एक कमलेश गया, ये सामने खड़ा, इसने बैंक मैनेजर से भी उनकी बात कराई, और फिर उनके अकाउंट में पैसा चला गया। 60,000 रुपये। क्या जो उनके द्वारा नेफ्टी की गई थी वो आई आपके खाते में? नहीं आया, वो मेरे खाते में वो नहीं है। उसके संदर्भ में उन्होंने 5:30 बजे के लगभग मुझको फ़ोन किया कि सॉरी भाई साहब, जो आपके खाते में मैंने ट्रांसफ़र किया था वो पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचा है किसी कारणवश। कल आप सवेरे 11:30 बजे आ जाइएगा आप ही, और मुझसे चेक ले लीजिएगा और आप उसको विड्रा कर। जानकारी कैसे हुई कि आपके साथ ठगी हो चुकी है? कैसे पता चला आपको कि आपके साथ ठगी हो चुकी है?
ये जब मैं रात को 11:30 बजे घर पे पहुंचा था सतना, मैं सतना में रहने वाला हूँ, तो ये हमारे रीवा पेट्रोलियम एसोसिएशन में ये न्यूज आ रही थी, ये हाँ, न्यूज़ आप आई हुई। ये आ रही थी। हाँ। इसको जब देखा तो जो ये बोलता जा रहा था वो बिल्कुल वही सब चीज़ मेरे साथ गुजरी। तो मैंने कहा अरे ये मेरे साथ बिल्कुल 420 ही हो गई। तो फिर मैंने किसी प्रकार एडिशनल एसपी साहब का नंबर लिया रात को, उनसे बात हुई, उन्होंने फ़ोन भी उठाया 11:15 बजे करीबन, और करीबन 20 मिनट उनसे बात हुई। तो उन्होंने कहा नहीं आपके साथ धोखा हो गया, और हम तो वायरलेस सेट में बराबर मैसेज वो कर रहे थे। तो हमने कहा सर अगर वायरलेस सेट में मैसेज आप वो कर रहे थे तो फिर ट्रैफिक वाला अगर मुझको बता देता कि भैया उससे आप बात मत करिए या पैसे में अकाउंट में मत डालिए, तो मैं क्यों डालता। तो कहा अब आप मुझसे कल मिलिए। तो फिर मुलाकात तो नहीं हो पाई उनसे, किंतु फिर मैंने दूसरे दिन टीआई पांडे जी को दी अपनी इस रिपोर्ट। घटना की शिकायत आपने की है थाने में? हैं थाने में क्या शिकायत कर दी है आपने इस चीज़ की? ये पूरा किया मैंने, टीआई साहब को दिया था पांडे जी को। तो उन्होंने कहा मैं साइबर क्राइम में इसको भेजूँगा और आपको 2-3 दिन में बताऊँगा। और मंगलवार को भी एसपी साहब से भी मिला था, तो वो भी बस देख के हंसने लग गए। घटना किस तारीख की है आपके साथ? ये 21 तारीख की, 21 तारीख। 21 तारीख।